हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वर्ग 13 के तत्वों में परमाणविक त्रिज्या का कौन सा क्रम सही है? क्या बोला है? निम्नलिखित में से वर्ग 13 के तत्वों में परमाणविक त्रिज्या का कौन सा क्रम सही है? तो यहाँ पहला विकल्प फाउंड नहीं है। दूसरा देखते हैं, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। बोरोन, एल्यूमिनियम, इंडियम, गैलियम, थैलियम और बोरोन, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम, थैलियम। तो आइए सबसे पहले हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखते हैं कि आखिर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। मुख्य अवधारणा, यहाँ परमाणविक त्रिज्या का क्रम कौन सा पूछा, तो इस परमाणविक त्रिज्या को हम परिरक्षण प्रभाव, किससे? परिरक्षण प्रभाव के कॉन्सेप्ट से समझेंगे। प्रभाव के कॉन्सेप्ट से समझेंगे। परिरक्षण प्रभाव क्या होता है? जब आंतरिक इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है जब इनकी संख्या बढ़ जाएगी तो जो बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये उनके लिए ढाल का काम करने लगती है, उनके ऊपर नाभिकीय आवेश नहीं पहुंचने देते हैं। तो इस वजह से इनका आकार बढ़ता जाता है, इनका नाभिकीय आवेश कम होता जाता है और इनका आकार बढ़ता जाता है। तो इससे लगने वाले प्रभाव को, जो प्रभाव इसमें लग रहा हो उस प्रभाव को हम क्या कहते हैं? परिरक्षण प्रभाव। एक बार फिर से मैं बता दूं आपको, जब आंतरिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है तो वो बाहरी इलेक्ट्रॉन को नाभिक से ढाल देने लगते हैं, जिससे बाहरी इलेक्ट्रॉन आकर्षण से मुक्त होने लगते हैं। इस वजह से इनका आकार बढ़ जाता है और नाभिकीय आवेश घट जाता है। तो इसमें लगने वाले प्रभाव को हम कहते हैं परिरक्षण प्रभाव। तो हम जानते हैं वर्ग 13 में कि धातुओं को हम लिखें बोरोन, एल्यूमिनियम। इसको याद करने का तरीका हम बताते हैं आपको, गैलियम, इंडियम और थैलियम। बाबा अली गए इंडिया टाई पहनकर। ठीक है, तो वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर चलने पर हम जानते हैं कोशों की संख्या बढ़ती जाती है, जिससे इन सभी का क्या होता है? आकार बढ़ता जाता है। इस हिसाब से तो बोरोन से ज्यादा एल्यूमिनियम का परमाणु त्रिज्या ज्यादा होगी, उससे ज्यादा गैलियम की, उससे ज्यादा इंडियम की, उससे ज्यादा थैलियम की। लेकिन ऐसा नहीं होता। एल्यूमिनियम और गैलियम के बीच में लगता है परिरक्षण प्रभाव, जिसकी वजह से गैलियम की परमाणविक त्रिज्या एल्यूमिनियम से ज्यादा हो जाती है। आइए बताते हैं कैसे। एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, इसके होते हैं 13। तो नियोन 3s2 3p1। और अगर हम गैलियम का देखें तो इसका होता है आर्गन 3d10 4s2 4p1। तो यहाँ हम देख रहे हैं तीसरा कोश डी, ये पूरा भरा हुआ है डी, और जानते हैं कि डी में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन ही भर सकते हैं और यहाँ पे डी पूरा भरा हुआ है। इसकी वजह से, पूरा भरने की वजह से डी 10 इलेक्ट्रॉन के कारण परिरक्षण प्रभाव कम यानी खराब लगने लगता है और नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। इसकी वजह से इसका आकार गैलियम का छोटा हो जाता है। क्या? गैलियम का आकार छोटा हो जाता है। किससे? एल्यूमिनियम के आकार से। ड्यू टू डी के सारे इलेक्ट्रॉन पूरे भरे होने के कारण, डी के सारे इलेक्ट्रॉन भरे होने के कारण गैलियम का आकार छोटा हो जाता है और प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, जिसकी वजह से परिरक्षण प्रभाव घट जाता है। तो हमारा आकार का क्या क्रम बनेगा? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम में गैलियम का त्रिज्या एल्यूमिनियम की त्रिज्या से छोटी होगी। बोरोन, गैलियम, एल्यूमिनियम, फिर बाकी के इंडियम और थैलियम। तो ये हमारा परमाणविक त्रिज्या का सही क्रम होगा।
आइए हम विकल्पों में देखिए, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थीलियम, ये नहीं है, ये भी नहीं है। हमारा क्या है? बोरोन, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम और थैलियम, यानी विकल्प चौथा हमारा सही उत्तर है। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा समझाया हुआ प्रश्न समझ आया। धन्यवाद।